हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 को शुरू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जितना भी क्वेश्चन था उसे हम लोग ख़त्म किए थे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते होंगे और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर होता होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करते होंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यानी आज हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 3.3 और प्रश्नावली 3.3 में हमें क्या पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। मैं आपको प्रतिस्थापन विधि का ऐसा ऐसा ट्रिक दूंगा जो कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे। जैसे ये जो है दशमलव वाला यहाँ पे रूट वाला है, रूट वाले के लिए भी मैं अलग ट्रिक बताऊंगा। ये जो बटा पर का है इसके लिए भी मैं अलग तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है? प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगर हल करना है 1 नंबर प्रश्न को तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 नंबर इस प्रकार लिख लेते हैं और इसको क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब यहाँ से जो रैखिक समीकरण दिया है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे जो भी दिया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे लैंग्वेज में क्या तो दिया है। तो आपको क्या क्या दे रखा है? तो समीकरण दे रखा है, यानी x और प्लस में y और बराबर में कितना दे रखा है? तो 14 दे रखा है। इसका नाम हम क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे। और जो दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे क्या है? तो x माइनस वाई और बराबर में कितना है? 4 है। इसका नाम हम समीकरण नंबर 2 का दे देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? समीकरण 1 को उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? तो समीकरण 1 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास कितना है? तो x प्लस वाई और बराबर में कितना है? 14 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकलेगा? तो 1 से तो x हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, यहाँ पे 14 है तो 14 हो जाएगा और ये प्लस का y है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। और इसका नाम हम प्यारे बच्चों क्या दे देते हैं? समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो x का मान आया है या फिर ये जो समीकरण 3 है इसका मान हम किस में रखेंगे प्यारे बच्चों? तो समीकरण नंबर 2 में सीधे इसका मान रखेंगे। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो समीकरण 2 कितना है? तो x माइनस वाई बराबर 4। तो हम तो पहले लिखेंगे समीकरण 2 को, तो x माइनस वाई बराबर 4 है तो 4 हो गया। अब x के जगह पे हम कितना लिखेंगे? तो 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिख दिए 14 और माइनस का y, और ये माइनस का y है तो y हो गया और बराबर में 4 है तो 4 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस वाई और माइनस वाई, यानी माइनस माइनस जो होता है वो होता है एक्चुअली में प्लस, लेकिन चिन्ह जो लगता है वो माइनस का ही लगता है। तो माइनस वाई कितना हो जाएगा? तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया और ये प्लस का 14 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। यानी माइनस 2y बराबर आप कह सकते हैं, 4 में से तो 14 नहीं जाएगा, लेकिन अब इसको उल्टा घटाएंगे। 14 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह रहता है वो उसी चिन्ह को लगा देते हैं। तो हुआ 10, लेकिन हम किस में से घटाए हैं? 14 में से, और इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। यानी कहने का मतलब माइनस से माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों? कट गया, ठीक है। अब हम यहाँ से y का अगर मान निकालेंगे तो 10 तो है और y के साथ में 2 गुना में है, जब बराबर की इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। भाग कहने का मतलब बटा के नीचे, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए और ये 2 पचे 10 हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो y का मान आया वो कितना आ गया हमारे पास? तो 5 आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब y का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? तो 5 आ गया। अब इस y का वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे? या तो आप समीकरण 3 में रख दीजिए, आसान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा कितना है? तो x बराबर 14 माइनस वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 14 और माइनस का y है तो y कर दिए। x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर, 14 है तो 14, माइनस है तो माइनस, y का वैल्यू कितना आया है? तो 5 आया है। तो हम यहाँ पे कितना रख दे रहे हैं? 5 रख दे रहे हैं। यानी x बराबर कितना हो गया? 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 9 हो गया, ठीक है। और जो हम y का मान निकाले हैं उसका मान कितना आया है? तो 5 आया है। तो आप कह सकते हैं इसमें x और y का जो मान आया इंडिविजुअल यानी अलग अलग जो मान आया वो कितना आया? तो x का मान जो आया वो 9 आया और y का जो मान आया वो 5 आया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे। यानी अगला जो क्वेश्चन है वो कितना नंबर क्वेश्चन है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 नंबर लिखेंगे और 2 नंबर का क्या लिखेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो हल लिखना होगा और हल लिखने के बाद लैंग्वेज में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिया है।
ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं दिया गया रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, तो s माइनस टी, तो लिखेंगे s माइनस टी और बराबर में 3 है तो 3 कर दिए, और इसका नाम जो है हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब जो दूसरे नंबर पे है उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो कितना है s और बटा में 3 है और प्लस में t और बटा में कितना है 2 है और बराबर में कितना है प्यारे बच्चों, तो 6 है। तो हम इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, तो हमें करना क्या है, अब तो यहाँ पे पता ये चला कि अगर हम इसको बनाएंगे अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 लेके, तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर बटा में नहीं होता है तो हमें सवाल को बनाने में क्या होता है, आसानी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बटा वाला जो क्वेश्चन है इसको हम पहले तो बटा को ख़त्म करेंगे। तो बटा को हम ख़त्म कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 है और 2 है, तो 3 और 2 का क्या निकाल लेंगे, लॉसा निकाल लेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे ही 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 6 होता है। तो 6 में सभी से गुना करेंगे, 6 में इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, यानी सभी में क्या किए, 6 से गुना कर दिए। अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे, ये 2 तिहाई 6 कट गया और ये 3 दूनी 6 कट गया। प्यारे बच्चों 2 में जब हम s का गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 3 में जब हम t का गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दिए, और 6 में 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। इसका नाम जो है हम कितना दे देते हैं, समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए हैं, उसके बाद समीकरण 1 को उठाए हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ से समीकरण 1 से हम उठाए तो समीकरण 1 कितना है, s माइनस टी बराबर में 3 है, तो हम भी लिखेंगे s और माइनस में t और बराबर में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब s बराबर अगर केवल मान निकालेंगे तो 3 तो अपने जगह पे ही रहेगा, और ये माइनस का t है, जब इसका पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास प्लस का t हो गया। ठीक है, और इसका जो नाम हम दे रहे हैं इसका नाम क्या दे देते हैं, तो समीकरण नंबर 3 का नाम दे दिए। अब ये वाला जो समीकरण 3 आया है, अब इसका मान हम किस में रखना होगा, तो समीकरण नंबर 2 में रखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, s का मान रखने पर। अब यहाँ पे देखिएगा समीकरण 2 कितना है, तो पहले तो समीकरण 2 को लिख लेंगे, 2s है और प्लस में 3t है और बराबर में कितना है, 36 है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ s होगा वहाँ वहाँ हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 प्लस t लिख सकते हैं। तो 2 है तो 2 हो गया, और 2 के साथ s गुना में है तो हम ही यानी गुना का चिन्ह दे दिए, और t के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब s के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 प्लस t लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कितना लिख दिए, 3 और प्लस में कितना लिख दिए, t लिख दिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कर दिए, और 3t है तो 3t हो गया, और बराबर में 36 है तो 36 हो गया। जब हम आगे हल करेंगे तो 2 में 3 का गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 में t का गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 3t है तो यहाँ पे 3t हो गया, और बराबर में 36 है तो 36 हो गया। ठीक है, अब पता ये चला कि हम जब इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, तो यानी 2t और 3t को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5t हो जाएगा। ठीक है, और ये 36 जो है वो तो अपने जगह पे ही रहेगा, लेकिन ये जो है प्लस का 6 बराबर के जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5t बराबर हमारे पास कितना हो गया, तो 36 में से जब 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 30 बचेगा। तो यहाँ से हम t का मान निकालेंगे, तो 30 अपने जगह पे ही रहेगा, और t के साथ 5 गुना में है, जब बराबर की इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। भाग कहने का मतलब बटा के नीचे आ जाएगा, तो इसको हम काटेंगे तो 5 छक कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो t का वैल्यू आया वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो 6 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही t का मान आया हम इसका मान इजीली किस में पुट कर देंगे, तो समीकरण नंबर 3 में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं s बराबर कितना है, 3 और प्लस में कितना है, तो t है। तो s है तो s हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, 3 है तो 3 हो गया, प्लस है तो प्लस, t के जगह पे हम कितना रख देंगे, 6 रख देंगे। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर आया वो s बराबर कितना आया, 9 आया, और यहाँ से t का जो मान आया वो कितना आया, 6 आया। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। आइए अब अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे। यानी हम इसको, ये जो पहला क्वेश्चन है हम इसे क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ से जो है हम लोग किसको बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और उसका क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे दिया है, यानी जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिखेंगे। तो 3 नंबर में क्या दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण को। तो 3x है और माइनस में y है और बराबर में कितना है प्यारे बच्चों, तो 3 है। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, तो इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और जो दूसरे नंबर पे है उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं। 9x है और माइनस में 3y है और बराबर में कितना है, तो 9 है। अब पता ये चला कि इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से 3 को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में मिलता हो, तो यानी 3 में जब हम 9 का भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, x है तो x हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। 3 में 3 का भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, केवल y को लिखते हैं, ठीक है। और बराबर में कितना है, 9 है, तो 9 को हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, यानी 3x है तो 3x हो गया, माइनस का y है तो माइनस का y हो गया, बराबर है तो बराबर 9 है तो 9। ये 3x माइनस y के साथ में 3 गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। भाग में कहने का मतलब बटा के नीचे, तो ये तो 3 से कट जाएगा, कितना बार में, तो 3 बार में, ठीक है। तो हम पूरा ये कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब प्यारे बच्चों समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब हम यहाँ किसको उठाएंगे, तो समीकरण 1 को उठाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास कितना है, तो 3x है और माइनस का y है और बराबर में कितना है, 3 है। यानी जब हम 3x का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3 है तो 3 हो जाएगा, और ये माइनस का y है, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो प्लस का y हो जाएगा। अब हम जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस y है तो 3 प्लस y हो जाएगा, और x के साथ में 3 गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 का हम यहाँ पे नाम दे दिए। अब पता ये चला समीकरण 1 भी हो गया, समीकरण 2 भी हो गया, समीकरण 3 भी हम निकाल लिए हैं। लेकिन अब समीकरण 3 का मान हमें किस में पुट करना होता है, तो समीकरण 2 में पुट करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान रखना है, x का मान रखना है। तो लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो आइए समीकरण 2 को पहले पूरा लिख लेते हैं। कितना दे रखा है, तो 3x है और माइनस का y है और बराबर में कितना है, तो 3 है। अब जहाँ जहाँ x होगा हम कितना रखेंगे, तो 3 प्लस y बटा में 3। तो 3 है तो ये 3 हो गया, और x के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 और प्लस में y और बटा में 3 लिख दिए। और ये माइनस का y है तो माइनस का y हो गया, और बराबर में 3 है तो 3 हो गया। ये 3 से 3 प्यारे बच्चों क्या हो गया, आपस में कट गया। अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, 3 बचा, प्लस में y बचा, और फिर माइनस का y बचा, और बराबर में कितना बचा, 3 बचा। ये माइनस का y और ये प्लस का y आपस में क्या हो गया, कट गया। यानी कहने का मतलब 3 और बराबर में 3 आया। यानी यहाँ से ना ही हमें x का मान निकल रहा है और ना ही y का मान निकल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ऐसा कंडीशन हो, ना ही x का मान निकले और ना ही y का मान निकले, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब इसका x और y का मान निकल ही नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, या कि इस इक्वेशन का जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को भी हल कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को आसानी तरीके से हल करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको तब तक हम मिटा देते हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे 2 के जगह क्या कर लीजिएगा, 4 कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन लिखने के बाद हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद आप क्या लिखिएगा, तो दिया है, यानी जो भी क्वेश्चन में दे रखा है समीकरण, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, तो 0.2x है और प्लस में 0.3y है, और बराबर में कितना है, 1.3 है, ठीक है। अब यहाँ पे तुरंत इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 का नहीं देंगे, मैं आपको आसान वाला मेथड बता रहा हूँ।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 हो जाएगा, और बटा में क्या, जब दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बदला 1 हो गया, और इसके बाद एक अंक है तो 1 0 हो गया, और यहाँ पे x है तो x हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया, यानी इसको जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और यानी इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदले में कितना हो जाएगा, तो बटा में 10 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह हो गया, और इसको हटाएंगे तो 13 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम क्या बताए हैं प्यारे बच्चों, जब भी आपको यानी बटा के नीचे वाले अंक को हटाना होगा तो सबका क्या करेंगे, यानी हरों का लसाग निकाल लेते हैं, यानी जितने नीचे में जितने भी अंक होते हैं सबका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और सभी में उसका गुना कर देंगे। तो 10 है 10 है 10 है, तो सब में 10 है, तो 10 का एलसीएम कितना होगा, तो यानी 10 होगा। तो यानी क्या करेंगे, सभी में आपस में 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो सब में 10 से हम गुना कर दिए, जो कटने वाला है उसको हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, तो काट देंगे। तो 10 से 10 सब में क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, तो 2x बचा, और प्लस में यहाँ पे 3y बचा, और बराबर में कितना बच गया, तो 13 बच गया। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का नाम अब हम दिए। अब यहाँ पे जो 2 नंबर पे दे रखा है उसको हम लिखेंगे, तो कितना दिया है, 0.4x दिया है, और प्लस में 0.5y दिया है, और बराबर में 2.3 दिया है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, तो 4 है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, तो 4/10 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, और y है तो y लिख सकते हैं, बराबर है तो बराबर हम इसको कितना लिख सकते हैं, तो 23/10 लिख सकते हैं। यानी दशमलव हटाए उसके बदला में 10, दशमलव हटाए उसके बदला में 10, दशमलव हटाए उसके बदला में 10। अब हमें 10 को ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी हो तो तीनों का एलसीएम लेंगे, यानी लघुत्तम लेंगे, तो कितना होगा, 10 होगा। तो सभी में हम किससे गुना कर देंगे, तो 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, सब में हम 10 का गुना कर दिए, तो 10 से 10 ये भी कट गया, ये भी 10 से 10 कट गया, और ये भी 10 से 10 कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, तो 4x बचा, और प्लस में 5y बचा, और बराबर में कितना बच गया, तो 23 बच गया। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, जब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का तो काम हम कर दिए, अब हम किसको लेंगे, तो समीकरण नंबर 1 को लेंगे, और समीकरण नंबर 1 को लेके किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या, कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमारे पास कितना दे रखा है, तो 2x है, और प्लस में 3y है, और बराबर में कितना है, तो 13 है। 2 है तो यहाँ पे 2x है तो 2x कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए 13, और यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो बराबर का चिन्ह कर देंगे, और 13 है तो 13 हो जाएगा, और ये प्लस का 3y है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। जब हम यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और माइनस का 3y, और बटा में कितना हो जाएगा, x के साथ में 2 जो है गुना में है, बराबर किधर आएगा, तो यानी भाग में आ जाएगा, और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, तो समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान समीकरण नंबर 3 का मान किस में पुट करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 में हम पुट करेंगे। यानी x का मान कितना है, तो 13 माइनस 3y, और बटा में 2 आ गया। तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज में क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 को पहले तो हम लिख लेंगे, तो कितना दे रखा है, तो 4x है, और प्लस में 5y है, और बराबर में कितना है, तो 23 है। 4 है तो 4 हो जाएगा, और x के जगह पे हम कितना लिखेंगे, तो 13 माइनस 3y बटा 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 और माइनस का 3y, और बटा में 2 लिखेंगे, और प्लस में 5y है तो प्लस में 5y हो गया, बराबर में 23 है तो बराबर में ये क्या हो गया, 23 हो गया। ये 2 से ये कटेगा, 2 दूनी के 4 कट गया। ठीक है, अब ये जो है सब गुणा में जुड़े हुए हैं, तो इसको गुना करेंगे, तो 2 में 13 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो गया, 2 में 3y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6y हो जाएगा, प्लस में 5y है तो प्लस में 5y हो गया, और बराबर में 23 है तो बराबर में 23 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यानी 26 है तो 26 हो गया, और माइनस का 5y और प्लस का y को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का y हो जाएगा, और बराबर में 23 है तो बराबर में 23 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 तो अपने जगह पे ही रहेगा, लेकिन ये प्लस का 26 है, जब इसका पक्षांतर करेंगे, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का 26 हो जाएगा। तो पता ये चला कि माइनस y का जो वैल्यू आया वो कितना आया, तो 23 में से तो 26 नहीं जाएगा, लेकिन 26 में से 23 जा सकता है, तो 26 में से 23 जाएगा तो कितना लिख देंगे,
3 लिख देंगे। लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लगा देते हैं। तो माइनस से माइनस क्या हुआ, यहाँ पे कट गया। यानी कहने का मतलब जो y का मान आया वो कितना आ गया, तो 3 आ गया। यानी पता ये चला कि हमें तो y का मान आ गया, अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। और y का मान हम किस में रखेंगे, तो x का मान आ जाएगा। तो इसका मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास कितना दे रखा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यानी x और बराबर में 13 और माइनस का 3y और बटा में 2 है। देख सकते हैं आप समीकरण नंबर 3 जो है ये दे रखा है। अब यहाँ से x बराबर अब क्या लिखेंगे, ये 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और 3 जो है y के साथ में गुना में है तो गुना का चिन्ह दे दिए। और y का मान कितना आया है, यहाँ पे 3 है तो 3, y के जगह पे 3 रख दिए, और बटा में 2 है तो 2 कर दिए। अब यहाँ पे 13 है तो 13 हो गया, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और बटा में 2 है तो 2 हो गया। यानी 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और बटा में 2 है तो 2, 2 से ही ये काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा। यानी जो x का मान आया वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। और यहाँ से जो हम y का मान निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, तो y का मान हम 3 निकाले हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों अगले नंबर प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी 4 नंबर क्वेश्चन तक तो हम हल कर लिए, अब 5वें नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। और 5वें नंबर हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है इन सबसे थोड़ा अलग है, तो हम थोड़ा अलग टाइप भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले तो इस 3 को हम मिटा के कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि 5वें नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज में लिखेंगे, दिया है और जो भी दे रखा है 5वें नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, तो √2x है और प्लस में √3y है और बराबर में कितना है, तो 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रूट को हम ख़त्म कर देते हैं। रूट को ख़त्म करेंगे तो हमें क्या होगा, बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूट हटता कैसे है, तो जब हम वर्ग कर देते हैं तो ये क्या होता है, रूट अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर करेंगे। तो कितना है, √2x है तो √2x हो जाएगा, और इस पर भी हम वर्ग कर दिए। प्लस है तो प्लस, √3y है तो 3y कर दिए, और इस पर भी हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। और बराबर में 0 है तो 0 पे भी क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। तो पता ये चला कि यानी स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट जो है वो क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, तो 2x बच गया और यहाँ पे 3y बच गया, और बराबर में 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। अब हम इसका नाम कितना दे दिए, समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिए। अब जो दूसरे नंबर पे दे रखा है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कितना दे रखा है, तो यहाँ पे इसको ना क्वेश्चन नंबर 5 को बना रहे हैं। तो कितना है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। तो रूट कितना है, 3x है और माइनस में √8y है और बराबर में कितना है, 0 है। यहाँ भी हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो प्यारे बच्चों जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x है तो 3x हो गया और इसका होल स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस, √8y है तो 8y हो गया और इस पर भी हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। और 0 है तो 0 पे भी हम वर्ग कर दिए। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 3x बचा और माइनस का 8y बचा, और बराबर में 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। अब हम इसका नाम समीकरण नंबर 2 का दिए, ठीक है। इसी तरह डायरेक्ट नहीं देना है, अगर उस तरीके से बनाइएगा तो लेंदी प्रोसेस होगा। इस वजह से मैं इस वाले मेथड से आपको बता रहा हूँ। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया हूँ कि मैं आपको अलग तरीका बताऊँगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 तो आ गया। अब हम किसको उठाएंगे, तो समीकरण 1 को उठाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास कितना दे रखा है, 2x + 3y बराबर में 0 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x और माइनस में 3y और बराबर में 0 है तो 0 हो गया। तो यहाँ से 2x का मान निकालेंगे तो ये क्या है, 0 है तो 0 हो गया, और ये माइनस का 3y है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो प्लस में 3y हो जाएगा।
तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 0 में 3y को जोड़ेंगे तो 3y ही होगा। यानी कहने का मतलब जो x का मान आएगा वो प्यारे बच्चों कितना आएगा, तो 3y और बटा में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और इसका नाम हम समीकरण नंबर किसका दे देते हैं, 3 का दे देते हैं। तो जैसे ही हमारा समीकरण नंबर 3 आ गया, इसका मान हम किस में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लैंग्वेज में हमें क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, तो ये हम लिखेंगे लैंग्वेज में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो यानी समीकरण 2 हम पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे, कितना दे रखा है, तो 3x माइनस 8y बराबर 0। तो हम लिखेंगे 3x और माइनस का 8y और बराबर में कितना लिखेंगे, 0। और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम कितना लिख सकते हैं, 3y बटा 2 लिख सकते हैं। तो 3 है तो 3 हो गया, और यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, x के जगह पे तो 3y लिख सकते हैं और बटा में 2 लिख सकते हैं। माइनस में 8y है तो 8y हो गया, बराबर में 0 है तो 0 हो गया। अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो आपस में गुना कर देंगे। तो 3 में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। y है तो y हो गया, और बाटा में 2 है तो 2 हो गया। माइनस का 8y है तो 8y हो गया, कुछ नहीं है तो इसके बाटा में 1 ले लेते हैं, और बराबर में 0 है तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, ये भिन्न का घटाव हो गया। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। और 2 में 2 का भाग करेंगे तो एक बार में, और 1 में 9y से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9y हो गया। माइनस है तो माइनस हो गया। 1 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो 2 बार में, और 8y में जब हम 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16y हो जाएगा। अब इसको मैं आगे यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन हम लोग आसानी से यहाँ पे बना सकें। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम कर दिए तो पता ये चला कि ये जो है कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, तो बाटा में कितना है, 1 है। ये तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 9y माइनस 16y, तो 9y में से 16y नहीं जाएगा, लेकिन 16y में से 9y जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो कहिएगा कि यहाँ पे सर 7 बच जाएगा, लेकिन ये माइनस का 7y बचेगा। ठीक है, और 7y यहाँ में से जब हम 9y में से 16y को घटाए तो 7y बचा, और 7y में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी माइनस का 7y ही होगा। और बराबर है तो बराबर हो गया, और 2 में जब हम 0 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। पता ये चला कि जब हम y का मान निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 7 है, बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस का 7 है, प्लस का 7 हो जाएगा। उसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। और जब हम 0 में 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो y का मान आया वो कितना आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब जैसे ही y का मान 0 आया, इसका मान हम किस में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण आप देख सकते हैं 3 कितना है, तो x बराबर 3y और बाटा में कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। यानी कहने का मतलब x बराबर 3 है तो 3, और यहाँ पे गुणा में, ये दोनों आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं, तो y के जगह पे हम 0 रख दिए और बाटा में कितना कर दिए, 2 रख दिए। ठीक है, और 3 में जब हम 0 का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बाटा में 2 है तो 2 हो जाएगा। यानी x बराबर 0 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो पता ये चला कि x बराबर भी 0 आया, क्वेश्चन नंबर 5 का x बराबर भी 0 आया, और y बराबर भी कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका वीडियो फिर से केवल इसी क्वेश्चन का अपलोड कर दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से हल करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को हल करने के लिए इसे हमें इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इसको यानी इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से जब हम अगले क्वेश्चन को हल करेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन कितना है, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन तक को हम तो हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हमें हल करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद हमें लिखना पड़ेगा दिया है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना दे रखा है, तो 3x बटा 2 है, तो 3 लिखेंगे 3x और बाटा में 2 माइनस का 5y और बाटा में 3 है, और बराबर में कितना है, माइनस का 2 है। तो हम आपको बार बार बताए हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी बटा को हटा देना है। तो बटा कैसे हटेगा, तो हम क्या बोले हैं, यानी सबका एलसीएम ले लेना है। 2 है, 3 है और कुछ नहीं है, तो इसके बाटा के नीचे कितना है, तो 1 है। तो यानी 2 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 में सभी से गुना करेंगे। ठीक है,
6 में सभी से गुना करेंगे तो ये जो कटने वाला होता है काट देंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, और इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब 3 में 3 का गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, साथ में 1 से तो x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 5y में 2 का गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर 6 में -2 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो दूसरे नंबर पे दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, उतारेंगे। तो कितना दे रखा है, तो x है तो x हो गया, बाटा में 3 है तो 3 हो गया, प्लस है तो प्लस, y बटा 2 है तो y बटा 2 हो गया, और बराबर में कितना है 13 बटा 6 है तो 13 बटा 6 हो गया। हम क्या करेंगे, हरों का लासा निकाल लेंगे। हरों का लासा यानी नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 है, 2 है, 6 है, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, यानी लघुत्तम निकालेंगे तो 6 होगा। तो 6 में सभी से गुना कर दिए, जब हम गुना किए तो ये 3 दूनी 6 कट गया, और ये 2 तिहाई 6 कट गया, और ये 6 से 6 क्या हुआ, कट गया। तो 2 में हम x का गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 में y का गुना करेंगे तो 3y हो गया, और बराबर में 13 है तो यहाँ पे कितना हो गया, 13 हो गया। अब हम इसका नाम समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिए। प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 भी हो गया है, तो हमें क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठाएंगे और वहाँ से किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है वो कितना दे रखा है, तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस में कितना है 10y, और बराबर में -12 है तो -12। 9x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12, और ये माइनस का 10y है, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा। यानी जब हम x का मान निकालेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस में 10y होगा, और बाटा में कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब सीधे समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, यानी कहने का मतलब है x का मान किस में अब रखना होगा, तो समीकरण 2 में रखना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे सामने कितना है, तो 2x है, और प्लस में 3y है, और बराबर में कितना है, 13 है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम कितना रखेंगे, माइनस का 12 प्लस 10y और बाटा में 9। तो 2 है तो 2 हो गया, और यहाँ से अब शुरू करते हैं, यानी माइनस x के जगह पे कितना लिखेंगे, -12 और प्लस में 10y, और बाटा में कितना लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे। और ये कितना है, हो गया, प्लस में 3y है तो 3y हो गया, और बराबर में 13 है तो कितना हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको तो ये तो गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा करेंगे, तो 2 में -12 का गुना करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया। 10y में 2 का गुना करेंगे तो यानी 20y हो जाएगा, और ये बाटा में 9 है तो 9 हो गया, और प्लस में कितना है 3y है तो 3y हो गया, कुछ नहीं है तो बाटा में 1 है, और बराबर में 13 है तो 13 हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं करना है। अब इसका ये तो एक भिन्न का जोड़ हो गया, अब इसको भिन्न का जोड़ निकालेंगे। 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 9 का भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और इस पूरे में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो है वही हो जाएगा। -24 और प्लस 20y है तो 20y ही हो जाएगा। प्लस का यहाँ पे प्यारे बच्चों चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, और 1 में जब हम 9 से भाग करेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, और 9 में 3y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 27y हो जाएगा, और बराबर में 13 है तो 13 हो गया, कुछ नहीं है तो बाटा में कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस पूरे में इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, तो आप देख सकते हैं, तो इस पूरे में हम 1 से गुना करेंगे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 24 है तो माइनस का 24 हो गया, और 20y और 27y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 47y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर है तो बराबर, और 13 में 9 का गुना करेंगे तो 13 नवा कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि 13 नवा 117 होता है। अब यहाँ से जब हम आगे हल करेंगे तो 47y है तो 47y हो गया, बराबर है तो बराबर, 117 है तो 117, ये माइनस का 24 है, जब बराबर के उधर इसको भेजेंगे, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 47y बराबर कितना हो जाएगा, तो 117 में 24 को जोड़ेंगे तो 4 और 7 11 का 1 हो गया, और 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया, 4, यानी कहने का मतलब 141 हो गया। अब हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तो 141 और y के साथ में 47 गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 21, यानी 3 बार में, 17 के 21 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, यानी ये 3 बार में कट गया। तो हम कह सकते हैं जो y का मान आया वो प्यारे बच्चों कितना आ गया, तो y का मान हमारे पास 3 आ गया।
अब हमें किसका मान निकालना है, जैसे ही y का मान आया इसका मान हम किस में रख देंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे। जैसे ही हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो आइए मैं इसको आगे मिटा करके यहाँ से हम आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पे लिखिए, लैंग्वेज में लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो समीकरण 3 हमारे पास कितना दे रखा है, तो इसको समीकरण 3 को आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये कि माइनस का 12 है और प्लस में कितना है 10y है और बटा में कितना है 9 है। यहाँ से आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 3 यहाँ पे है। ठीक है, अब x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, और यहाँ पे माइनस का 12 है तो माइनस का 12 हो गया, प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10, और y के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, तो y के जगह पे 3, और 10 के साथ y जो है वो गुना में है तो हम भी क्या कर दिए, गुना कर दिए, और बटा में 9 है तो 9 हो गया। अब यहाँ से जब हम हल करेंगे तो माइनस का 12 है तो 12 हो गया, प्लस है तो प्लस, 10 में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और बाटा में 9 है तो 9 हो गया। जब हम आगे प्यारे बच्चों हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12 और प्लस का 30 यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और बाटा में 9 हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कह सकते हैं x का जो मान आया वो कितना आया, तो 2 आया, और यहाँ से जो y का मान आया वो कितना आ गया, तो y का मान हमारे पास 3 आया है। ठीक है, तो x और y का मान क्या हो गया, अलग अलग आ गया है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको मैं प्रतिस्थापन विधि अच्छे तरीके से बताया हूँ और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। यानी इसको क्या करना है, हल करना है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कहने का मतलब आप x और y का मान अगर आप कोई भी विधि से निकाल लीजिएगा, जैसे इसमें तो प्रतिस्थापन विधि ही दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। जैसे ही हम x और y का मान निकालेंगे तो तुरंत हमें किसका मान आ जाएगा, यहाँ पे y का मान रख देंगे, यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो हमें तुरंत किसका मान निकल जाएगा, तो m का मान पता चल जाएगा। तो हमें इसमें 3 का मान निकालना होगा। 3 कहने का मतलब पहले तो x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे, और फिर उसके बाद m का मान निकालेंगे। तो आइए अलग अलग इसका मान कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले तो 2 नंबर है, तो 2 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो यानी क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है, लिखेंगे प्यारे बच्चों दिया है। तो जो भी दे रखा है हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो दे रखा है 2x है तो 2x हो गया, और प्लस में 3y है तो 3y हो गया, और बराबर में 11 है तो 11 हो गया। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और जो दूसरे नंबर पे दिया है उसको भी लिख लेंगे। 2x है तो 2x हो गया, माइनस का 4y है तो 4y हो गया, और बराबर में माइनस का 24 है तो माइनस का 24 हो गया। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब किसको लेंगे, तो अब समीकरण नंबर 1 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा कितना दे रखा है, तो 2x दे दिया है, और प्लस में 3y है, और बराबर में कितना है 11 है। यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 है तो 11 हो जाएगा, ये प्लस का 3y है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और माइनस में 3y, और x के साथ में 2 गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, तो समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब ये समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखना होगा, तो समीकरण 2 में रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में, लैंग्वेज में हमें यही लिखना होगा कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण हमारा कितना दे रखा है 2, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2x है और माइनस का 4y है, और बराबर में कितना है, तो माइनस का 24 है। अब जहाँ जहाँ एक समय दिखाई देगा वहाँ वहाँ कितना रखना होगा, तो 11 माइनस 3y बटा में 2, तो 2 है तो 2 हो गया, और इसके जगह पे x के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 11 और माइनस का 3y, और बाटा में कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों 2 लिखेंगे। ये माइनस का 4y है तो माइनस का 4y हो गया, और बराबर में माइनस का 24 है तो माइनस का 24 हो गया। पता ये चला कि 2 से 2 क्या हो गया, आपस में कट गया। 2 से 2 तो कट गया। अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, तो 11 माइनस 3y, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे 11, और माइनस में कितना बचा 3y, और माइनस में 4y, माइनस में 4y, और बराबर में कितना है माइनस 24 है, तो हम माइनस 24 लिख दिए।
ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद क्या हुआ, 11 है तो 11 हो गया, माइनस है तो माइनस, माइनस का 3y और माइनस का 4y, फिर से आ गया माइनस माइनस। तो हम क्या बोले हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह जो लगता है वो माइनस का लगता है। तो यानी माइनस का 3y और माइनस का 4y कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 7y हो जाएगा। और बराबर में कितना है, माइनस 24 है तो माइनस 24 कर दिए। जब इसको आगे हल करेंगे तो ये तो माइनस का 7y हो गया, और बराबर है तो बराबर हो गया, माइनस का ये 24 है तो 24 हो गया, और ये प्लस में 11 है। जब इसको बराबर के उधर भेजेंगे, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो 24 के साथ में ये प्लस का 11 क्या हो जाएगा, तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो पता ही ये चला कि माइनस 7y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो माइनस यहाँ पे 24 हो गया और माइनस 11, फिर माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जो लगता है वो किसका लगता है, तो माइनस का ही लग गया। ठीक है, तो ये इन दोनों को हम क्या किए, जोड़ दिए, और क्या किस चीज़ का साइन लगा दिए, माइनस का साइन लगा दिए। तो माइनस से माइनस क्या हुआ प्यारे बच्चों, कट गया। अब यहाँ से y का जब मान निकालेंगे तो 35 और बाटा में कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 पचे 35 हो गया, यानी जो y का मान आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब जैसे ही y का मान 5 आया, हम इसका मान किस में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, या फिर y का मान रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो यानी समीकरण 3 देख सकते हैं कितना है, x बराबर 11 और माइनस का 3y और बाटा में 2 है। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 है तो 3, और y के जगह पे 5 रख देंगे और बाटा में कितना कर देंगे, 2। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 11 और माइनस 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, और बाटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पता ये चला प्यारे बच्चों कि x का हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से तो 15 नहीं जाएगा, लेकिन 15 में से 11 चला जाएगा। तो 15 में से 11 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा, लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो 15 के आगे माइनस का चिन्ह था तो हम भी माइनस का चिन्ह लगा दिए, और बाटा में 2 है तो 2 कर दिए। इसको काटेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। और यहाँ से अब जैसे ही x का मान आ गया, और यहाँ पे हम y का मान भी निकाल लिए और x का भी मान निकाल लिया। अब इसका मान हम किस में रखेंगे, तो जो वैल्यू दे रखा है इसमें हम इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लिखेंगे दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में x और y का मान रखने पर, x और y का मान, x और y का मान रखने पर, तो दिया गया हमारे पास समीकरण कितना है, तो y बराबर mx प्लस 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर mx और प्लस में 3 है तो 3 कर दिए। y का मान कितना आया है, तो कहिएगा कि y का मान सर 5 आया है, तो हम y के जगह पे 5 को लिख देते हैं। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे दिए, m है तो m हो गया, ये दोनों आपस में गुणा में 0 है तो गुणा का चिन्ह दे दिए, और x के जगह पे हम कितना लिख दिए, माइनस का 2 लिख दिए, प्लस 3 है तो यहाँ पे प्लस 3 कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 5 है तो 5 हो गया, और ये प्लस का 3 है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, m में जब हम माइनस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2m हो जाएगा। तो पता ये चला प्यारे बच्चों कि 5 में से जब 3 चला जाएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, और बराबर में इधर कितना है, माइनस का 2m है। यानी जब हम m का मान निकालेंगे तो 2 और बाटा में माइनस का 2 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 1 होगा, तो m का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो माइनस का 1 आएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं तीनों का अलग अलग मान, यानी जो x का मान आया है वो माइनस का 2 आया है, और जो y का मान आया है वो कितना आया है, तो y का मान 5 आया है। ठीक है, और यहाँ से m का भी मान जो बचा हुआ था, तो m का भी मान हम लोग निकाल लिए, m का मान कितना आया है, तो माइनस का 1 आया है। तो ये तीनों का मान जो है क्या हो गया, यहाँ पे निकल चुका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि पेपर में बनाना होगा, और ये जो है बोर्ड के दृष्टिकोण से ये जो है प्रतिस्थापन विधि हमेशा पूछा जाता है, और ये बार बार पूछा गया प्रश्न भी है, तो आप इसको बेहतर तरीके से पढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक तो जरूर ही इस वीडियो को पहुंचाएं जो लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 का, या फिर जो लोग अगले साल बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो तरीका है वो आपको कैसा लगता है, ताकि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं।